अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अल्लामा इकबाल डे है तो हम बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। कहते हैं केक मिलेगा तो हम ऊपर से भी जाके विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कितना डेकोरेशन ऊपर हुई है। और अल्लामा इकबाल का जो सामान था घर, मोहम्मद इजाज़ गौरी वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड जानते हैं आज 9 नवंबर को ये यहाँ पे शिरकत करने आए हैं। इनके क्या मतलब फीलिंग्स हैं आज के दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के हवाले से इफ्तार इकबाल को, फ़िक्र इकबाल को, इकबाल की रूह को ज़िंदा करने के लिए हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और हर साल पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट लायंस क्लब की तरफ से, सियालकोट पायनियर्स लायंस क्लब की तरफ से, सियालकोट ईडन लायंस की तरफ से, सियालकोट चैम्बर की तरफ से हम हर साल इधर के जैसा आज जोशो खरोश नौजवान नस्ल का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क खुदादाद जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले या उससे भी पहले देखा था, वो शर्मिंदा तबीर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में हायल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का जो तरक्की का सफ़र है वो तबिंदा है और इंशाअल्लाह ये मुल्क दरख्शां रहेगा ता क़यामत रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफार्म से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हर साल हम जो है ये सेलिब्रेट करते हैं और इस दफ़ा भी इकबाल डे को मनाने के लिए आए हैं। हम इधर केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। अल्लामा इकबाल की रिहाइश गाह भी है यहाँ पे। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। जी इकबाल हाउस में हमारे साथ आसिम खानज़ादा भी मौजूद है, हम इनके भी तासुरात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 नवंबर 1877 एक बहुत ही तारीख़ी दिन और ख़ासकर मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन था। उस दिन हमारे रहबर, हमारे मुफक्कर का अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की पैदाइश का दिन है। और उसी सिलसिले में आज उनके हम आबाई घर में जहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए, हम वहाँ पे खड़े हैं और उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और उनकी सोच की वजह से अब हम एक आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं और आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, आम चीज़ नहीं है। गुलामी देखनी है, आप इंडियन कश्मीर के मुसलमानों को देखें, आपने गुलामी देखनी है फ़लस्तीन में देखी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और आज़ादी से अपनी नमाज अदा करते हैं। अल्लामा इकबाल का वो कमरा जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, क्योंकि आज उनका पैदाइश का दिन है तो ये दिखाना हमारे ऊपर लाजिम था आपको। 9 नवंबर 1877 में अल्लामा इकबाल यहाँ पर पैदा हुए थे। ये उनकी पैदाइश का कमरा है, क्योंकि ये तकरीबन बिल्डिंग 100 से 150 या 200 साल पुरानी होगी। तो ये पंखा भी आप देख सकते हैं, बल्कि बहुत ही यूनिक सा, खूबसूरत सा ये बना हुआ है। और ये पीछे उनका सब लिखा हुआ भी है डाटा। तो आपको पूरा विज़िट हम करवाते हैं घर का, उनका रूम भी दिखाएंगे हम आपको और उनकी बेगमात की पिक्चर्स। जी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर पे मशरिक भी थे। तो आप ये देख सकते हैं उनके सर्टिफिकेट्स भी हैं और उनके उस्तादज़ा की भी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इस घर के अंदर बिल्कुल वैसे के वैसे ही इन्होंने यहाँ डेकोरेट किए हुए ताकि हर साल हम इसको भी देख सकें। उधर भी हैं कुछ, बहुत सारी चीज़ें दिखाने को है कि हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। जी अल्लामा इकबाल हाउस में सबको ये तो एक तफ्तीश होती ही है कि इसके रेनोवेट कौन कर रहा है, इसकी देखभाल कौन कर रहा है। तो सैयद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि केयर टेकर हैं अल्लामा इकबाल हाउस के। इनसे जानते हैं कि ये अपने कैसे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं एक अरसे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा आप इसको कब से जो है ना रेनोवेट कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं इस घर? ये जी तकरीबन ये जो आप इस वक्त इसकी रेनोवेशन देख रहे हैं, ये तकरीबन मेरी उम्र का एक हिस्सा है, यानी 35 ईयर इसको मैंने दिए हैं। कितने साल से? 35 साल। 35 साल से। और मेरा अपना शहर लाहौर है, सियालकोट नहीं है। अपना शहर कहना है इनका कि मेरा लाहौर है, लेकिन मैंने इकबाल हाउस के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है यहाँ 35 साल। की बात बताऊँ, मैंने शाही किले में भी काम किया है
बाग जिना में भी काम किया, कायद आज़म लाइब्रेरी में भी काम किया, और ये लास्ट था जहाँ मैं आया था 1987 में। जी, और यहीं पर ही आप टिक गए। अब उसके बाद यहीं खड़ा हूँ अभी तक। ऐसा क्यों, आपने यहाँ 35 साल क्यों दे दिया? ये इसलिए किया कि ये जो जिसका नाम इकबाल कहते हैं, इकबाल तो एक बुलंद जगह है ना, लेकिन ये अल्लाह के बहुत नज़दीक आदमी जिसको आप वली कहते हैं, तो वली मेरे ख्याल में ज़िंदा होता है, उसको मौत नहीं आती। अब जो आपकी बाकी की लाइफ है वो भी आपने यहीं पर ही वक्फ करनी है क्या? वो जानते हैं जिसने ड्यूटी लगाई है, वो कहते हैं ना, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर से उठा दिया, ये तेरे बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो जी, ये माशाअल्लाह। तेरे को मकाम नहीं मिलते। जी, शुक्रिया। कोई ऐसा वाकया बताएं यहाँ पर, ऐसा कुछ हुआ हो या आपके लिए कोई यादगार लम्हा हो इस 35 साल में, वो शेयर करें हमारे साथ। या कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि अल्लामा इकबाल आपके ख्वाब में आ गई हों? नहीं, ऐसा नहीं है। एक आदमी अमेरिका से आया तो जो मुसलमान नहीं था, और वो डॉक्टर साहब की स्पिरिचुअल लाइफ पे काम कर, यानी रूहानी ज़िंदगी पे काम करता था। इस बिल्डिंग में एक कमरा ऐसा है जो अल्लामा इकबाल के लिए मखसूस है। उसको मैंने दिखाया, उसने कहा जी आप चंद मिनट के लिए मुझे इसके अंदर बंद कर दें। अब उसको नहीं पता था कि हमने कैमरे लगा रखे हैं। मैंने उसको अलहदा छोड़ा, कैमरा जूम किया, उसने क्या कि नीचे मैट उठा के टाइल को चूमा। जब टाइल को चूमा तो नीचे वापस आया। मैंने कहा यार आपने ये ऐसा क्यों किया? तो आगे से कहता है यहाँ पर कभी अल्लामा साहब के पाँव पड़े होंगे। अब उसकी अकीदत हमसे कहीं ज़्यादा है कि उसने पैरों को चूम लिया। तो मैं कहता हूँ ये वो बंदा जो मुसलमान भी नहीं है, ये भी देखें, मुसलमान उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम से, उसने ये काम किया था। और फिर ईरानी आते हैं तो इसकी दीवारों को टच करके चूमते। मैंने कहा जी, कहता जी कभी यहाँ पे अल्लामा इकबाल के हाथ लगे होंगे। तो कहने की बात यह है कि ये हमारी जितनी एनवायरनमेंट है, ये हमारी गुफ्तगू को, हमारी हरकत और सकनात को सेव करती है, ये ज़ाया नहीं करती। और यही फ़िल्म हमें अल्लाह मियाँ मैशर के दिन दिखाएगा, जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकेगा। रेडी नहीं हुए हैं क्या? नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना। अल्लामा इकबाल की अक्सर पोइट्री में भी हम हुक्का देखते थे, जो कि अभी तक विलेज में पिया जाता है, गांव घोट में, सियालकोट के। तो ये अल्लामा इकबाल का हुक्का था जो कि आपको मैं दिखाने आई हूँ। ये उस दौर से अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप जी। और ये उनके वो ये क्या है? गुलदान है। अच्छा, गुलदान है जी। और ये उनकी ट्रॉफी हैं। ट्रॉफियाँ हैं, और ये उनके खाने के बर्तन। हाँ जी। जी और ये कलम है जी, जिससे कलम, आप शायरी पोइट्री करते थे, ये कलम है जी, ये कलम है जिससे आप शायरी शायरी किया करते थे, बिल्कुल बात। बाकी ये उनका बेड, आई थिंक मेरे ख्याल से जी ये उनका बेड है अल्लामा इकबाल का। और सामने ये चेयर पे बैठे हैं शायद जी। जी, लाइब्रेरी में अपनी, उनके रूम में ही जो है ना, उनके जो बेडरूम है उधर ही लाइब्रेरी बना रखी है। और ये सब आप जैसे कि देख सकते हैं अल्लामा इकबाल की फैमिली, ये उनके बेटे हैं, ये उनकी वाइफ और जी गवर्नेंस, और ये सब लिखा हुआ भी है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये उनकी बेटी, डॉटर एंड सन। तो ये यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं वो भी, तो इनकी काफ़ी सारी यहाँ पे पिक्चर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिखा के थक जाएंगे, लेकिन घर बहुत बड़ा है, ख़त्म नहीं होगा जी। उधर भी फैमिली की पिक्चर्स लगी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये उनका बेडरूम था, तो इस वजह से यहाँ पे उनकी ऑल ओवर फैमिली की पिक्चर्स लगी हैं। उनके पोते की हैं, नवासों की हैं, और वाइफ, ये वाइफ की देख सकते हैं आप, अल्लामा इकबाल की वाइफ वालदा जावेद इकबाल। बाकी बहू, बेटे, पोते, ये सब उनकी फैमिलीज़ की पिक्चर्स हैं। जिस तरह फूल